मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज नवरात्रों के पवित्र दिन में भूमि पूजन का काम हुआ। यद्यपि कई वर्ष पहले इसका शिलान्यास केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के कर कमलों से हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी, वो हमने पूरी कर ली है। अब इसका नक्शा पास हो चुका है, सारी परमिशन मिल चुकी है, काम अवार्ड हो चुका है। तो आज भूमि पूजन करके हम सब जिला के लोग, प्रमुख लोग इकट्ठे हुए, सबने मिलकर भूमि पूजन किया है। और हमें विश्वास है आने वाले समय में जिला हमीरपुर का जो कार्यालय बनेगा भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सबसे बढ़िया होगा। पहले प्रदेश में एकमात्र जिला हमीरपुर ही था जहां अपना कार्यालय था, और अब तो सबसे बढ़िया जमीन भी ली है, तो और बढ़िया कार्यालय बनेगा जिससे पार्टी का विकास भी होगा और कार्यकर्ता को काम करने में सहूलत होगी। के लिए सबसे पहले आवश्यक है कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम। तो पार्टी के पास कार्यक्रम भी थे, कार्यालय भी था, कार्यकर्ता भी थे, नेतृत्व भी था, लेकिन कार्यालय इतना बढ़िया नहीं था। तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया कि हर जिले में एक अच्छा कार्यालय बने, और उसी के तहत जिला हमीरपुर में भी एक कार्यालय बनाने का निर्णय हुआ, जिसका काम आज शुभारंभ हुआ है। पार्टी को अगर लगता हो कि जांच होनी चाहिए तो जरूरी है, अगर वहाँ हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है, वहाँ के कारण पता लग सकते हैं यहाँ भी लग सकते हैं। ये सारे निर्णय हाईकमांड के करने के होते हैं, कार्यकर्ता इसमें कुछ नहीं करते। देखिए, विषय केंद्र का है, हाईकमांड का है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जब कहा गया असेंबली लड़ो तो असेंबली लड़े, जब कहा पार्लियामेंट लड़ो तो पार्लियामेंट लड़े, कभी बाई इलेक्शन में कहा तो बाई इलेक्शन लड़ा। जो काम दायित्व दिया गया वो निभाया है, जो काम मेरे करने का मैं करूंगा, जो केंद्र के करने का वो केंद्र करेगा। मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज नवरात्रों के पवित्र दिन में भूमि पूजन का काम हुआ। यद्यपि कई वर्ष पहले इसका शिलान्यास केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के कर कमलों से हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थी, वो हमने पूरी कर ली है। अब इसका नक्शा पास हो चुका है, सारी परमिशन मिल चुकी है, काम अवार्ड हो चुका है। तो आज भूमि पूजन करके हम सब जिला के लोग, प्रमुख लोग इकट्ठे हुए, सबने मिलकर भूमि पूजन किया है। और हमें विश्वास है आने वाले समय में जिला हमीरपुर का जो कार्यालय बनेगा भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सबसे बढ़िया होगा। पहले प्रदेश में एकमात्र जिला हमीरपुर ही था जहां अपना कार्यालय था, और अब तो सबसे बढ़िया जमीन भी ली है, तो और बढ़िया कार्यालय बनेगा जिससे पार्टी का विकास भी होगा और कार्यकर्ता को काम करने में सहूलत होगी। के लिए सबसे पहले आवश्यक है कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम। तो पार्टी के पास कार्यक्रम भी थे, कार्यालय भी था, कार्यकर्ता भी थे, नेतृत्व भी था, लेकिन कार्यालय इतना बढ़िया नहीं था।
तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया कि हर जिले में एक अच्छा कार्यालय बने और उसी के तहत जिला हमीरपुर में भी एक कार्यालय बनाने का निर्णय हुआ, जिसका काम आज शुभारंभ हुआ है। पार्टी को अगर लगता हो कि जांच होनी चाहिए तो जरूरी है, अगर वहाँ हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है, वहाँ के कारण पता लग सकते हैं यहाँ भी लग सकते हैं। ये सारे निर्णय हाईकमांड के करने के होते हैं, कार्यकर्ता इसमें कुछ नहीं करते। देखिए, विषय केंद्र का है, हाईकमांड का है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। जब कहा गया असेंबली लड़ो तो असेंबली लड़े, जब कहा पार्लियामेंट लड़ो तो पार्लियामेंट लड़े, कभी बाई इलेक्शन कहा तो बाई इलेक्शन लड़ा। जो काम दायित्व दिया गया वो निभाया है, जो काम मेरे करने का मैं करूंगा, जो केंद्र के करने का वो केंद्र करेगा। चलो हो गया। आगे बोल सर, हाँ जी सर, नमस्ते। सर हमारा पिछले 1 साल से पेपर नहीं हो रहा है सर, डेट पे डेट मिलती जा रही है लेकिन पेपर नहीं हमारा हो रहा है सर। पुलिस का पेपर हुआ, सभी का पेपर हो रहा है लेकिन हमारा पेपर नहीं हो रहा सर। इसलिए हम इधर आज आया क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए, हमें सर पेपर होना चाहिए सर। इतने गरीब बच्चे हैं जो सुबह 4 बजे आते हैं सर रनिंग करने के लिए। सर केंद्र सरकार को चाहिए कि हमारा जल्दी से जल्दी हमारी डेट निकाले और हमारा पेपर हो। सर हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि हमारे कई दोस्त और हमारे साथी पिछले 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी भर्ती पिछले साल हुई थी, उसका अभी तक हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है। अगर हमारा रिटर्न एग्जाम नहीं होगा तो हमारे जो साथी हैं जो रोज सुबह 3 बजे उठ के ग्राउंड में मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कब रंग लाएगी जब भर्ती ही नहीं आएगी। जब हमारे रिटर्न एग्जाम ही नहीं होगा तो इन बच्चों का जो है रनिंग कैसे होगी, रैली कब होगी। बस हमारी यही केंद्र सरकार के गुजारिश है कि हमारा जो पेपर जल्द से जल्द करवाया जाए और हमारे भाइयों की जिनकी उम्र ओवर एज हो चुके हैं उनको 2 साल की छूट दी जाए। जय हिंद। आप जानते हैं कि लंबे समय से जो सेना की भर्ती रैली है वो नहीं निकल रही है और हमारे हजारों युवा जो है इस भर्ती रैली की प्रतीक्षा में आज भी मेहनत, सुबह 4 बजे जब सूरज नहीं निकलता तो ये युवा घरों से निकलकर यहाँ पर आते हैं कि ताकि यहाँ सेना के लिए तैयारी करके देश की सरहद पर जाके देश के दुश्मनों के साथ लड़ें। और आप देखिए कि आज 2 साल का समय हो गया कि सेना की भर्ती नहीं निकल रही। अगर मैं बताऊं तो 2021 में महज 4 भर्ती रैलियां निकली हैं और 1.25 लाख के करीब पद जो है थल सेना, वायु सेना और जल सेना में खाली हैं। और ये बात लोकसभा में केंद्र सरकार ने अपने आप 2021 में कही थी, परंतु लंबे समय से सेना की भर्तियां ना निकलना हमारे हजारों युवाओं में ये रोष है। आज ये जो फ्लैग मार्च हम यहाँ निकाल रहे हैं ये सिर्फ देश के झंडे के नीचे इसलिए निकाल रहे हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो देश के युवा हैं वो अपनी जान जब देश के लिए दे सकते हैं तो जब चुनाव कोरोना के समय में टाइम पर हो सकते हैं तो परीक्षाएं क्यों नहीं। आज हमारे बीच ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने सेना की भर्ती जो है वो उत्तीर्ण कर ली, ग्राउंड उत्तीर्ण कर लिया, परंतु उनका टेस्ट नहीं हुआ। आप बताएं आखिर क्या कारण है कि जो इनके लिए नौकरियां नहीं निकल रही। जो ये लोग आज इतनी उत्सुकता के साथ यहाँ पर आए हैं इनका कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये किसी राजनीतिक विचारधारा के लिए यहाँ नहीं आए, ये देश की सेवा करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे
हुए हैं और हम इनके साथ हैं। और मेरे साथ जितने भी मेरे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं यही कहना चाहूंगा, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इन युवाओं के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, और इस आंदोलन को हम चलाकर रखेंगे और डीसी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन भेजेंगे कि सेना भर्ती जल्दी कराई जाए और जो 17 से 21 साल की उम्र है उसमें 2 साल की अवधि को बढ़ाया जाए। जिन बच्चों की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनको 2 साल का समय दिया जाए, क्योंकि 2 साल से सैन्य भर्तियां नहीं आई हैं। मैं कुछ ऐसा कह दूं वो भी ठीक नहीं रहेगा। यस, उनका स्वभाव इस प्रकार का है जिसमें जो एक किसान का स्वभाव होता है। किसान ऐसा होता है कि वो बेचारा बहुत सीधा साधा होता है, लेकिन वो सीधा साधापन जो उनका विचार है वो कभी रहने नहीं देगा। उनका विचार उनकी मानसिकता को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कैरेक्टर को अल्टीमेटली डिटरमिन करेगा। तो इसलिए वो भी, उनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए और आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए या किसी और को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा में हमने बहुत बार देखा कि आप जो है अंत में मुख्यमंत्री के को लेकर कहते हैं, बहुत तारीफ आप करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए, मेरा स्वभाव इस प्रकार का है, मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का हूं, लेकिन मैं लोचना जहां तक रहती है, मेरा लास्ट है लोचना करने का। बहुत लोग शुरू लोचना से करते हैं और फिर छोटे मोटी बातें कह देते हैं, कुछ तो करते भी नहीं है। वो लोचना से शुरू करते हैं, लोचना में खत्म। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। ठीक, जो मेरे खिलाफ चुनाव में भी लड़ेंगे, आई नेवर पॉइंट अ फिंगर आउट टू देम। मैं कहता हूं मैं उनसे सीखना है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं और ये मेरा स्वभाव है। ठीक, जहां तक विचार है